जो कि किसी एक आईनी और रियासती इदारे के फैसले को काउंटर करने या उसके तोड़ के लिए हो, पार्लिमानी प्रैक्टिस में और तारीख में उसे एक अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। वो एक बैड लेजिस्लेशन, वर्स लेजिस्लेशन या वर्स्ट लेजिस्लेशन में शुमार होती है। ये और बात है कि पार्लियामान को और हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले ने ऐसा इक़दाम करने पर मजबूर किया, तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी वजह तौर पर पार्लियामान की अक्सरियत मैं समझता हूँ, अरकान के नज़र में वो फैसला भी एक मुतनाज़ फैसला है। मैं इससे इनकार नहीं करता। इस फैसले से पहले सिर्फ सियासी जमातों की आपस में महाज आ रही थी। सियासी जमातें आपस में खासी हद तक दस्तोगरेबां थी, लेकिन इदारे और इदारों के दरमियान अगर कोई लड़ाई और तसादुम था तो वो हिजाब में था और पर्दे में था। लेकिन ये जब फैसला आया तो हमने तो उसी वक्त ये पेशगोई कर दी थी कि अब ये एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू हो गई है, और इसके नतीजे में अगर पार्लियामान ने भी नयाम से तलवार निकाल ली और इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 66 और सेक्शन 104 में यहाँ तरमीम मुतारिफ कराने की कोशिश की, तो ये आपका एक कानून साजी का हरबा तो हो सकता है, लेकिन इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों की सियासत की बदतरीन शिकस्त है कि आप सर जोड़कर बैठने के लिए तैयार नहीं है, कौमी मशावरत और मफाहिमत का रास्ता निकालने और एक कौमी एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, और 25 करोड़ अवाम जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी वो रोज जीते हैं और रोज मरते हैं। देखें, सबकी उम्र होती है, सियासत की एक उम्र है, सियासी अकाबरीन की भी एक उम्र है, एज है, एजिंग इज अ रियलिटी। कहते हैं कि लड़की की उम्र निकल जाए तो उसके रिश्ते नहीं आते। सियासत में भी रिश्ते आना बंद हो जाते हैं अगर सही वक्त पर सही फैसले ना किए जाएं। अगर मैं ये बताना जा रहा हूं कि आपकी लीडरशिप हो, पीएमएलएन की लीडरशिप हो, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, सबकी उम्रें निकल रही हैं। 70 प्लस 60 प्लस सब जा रहे हैं। हमारी भी, लेकिन हमारे यहाँ अभी सब 70 से नीचे हैं। वही, हाँ, तो अगर ये सिचुएशन है और आज अगर मुल्क और कौम को इस बदतरीन सियासी बहरान से ना यहाँ कोई निकालने की तगोदो कर रहा है, ना वहाँ कोई कोशिश कर रहा है, तो फिर ये तारीख में हम कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रहे। ये वक्त था कि इस मसले को सियासी तौर से हल किया जाता। काश हम खुद एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करके ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको हम आपके हिस्से की मखसूस नशिस्तें देते हैं, इन्हें आप वो नशिस्तें दे देते हैं। किसी के पास भी है, लेकिन अगर
ऐसा अमल होता तो स्पीकर साहब एक रास्ता निकल सकता था। अब हमारे पास वक्त तेजी से गुजर रहा है, हमें फैसले करने होंगे, सियासी फैसले, कौमी एजेंडा वज़ा करना होगा, कौमी मफाहिमत और कौमी मशावरत के ज़रिए। अगर हमने रियलिटी से रिकंसाइल नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अगर ये ऑपोजिशन समझती है कि इसे ज़मीन से आसमान पर ले जाएगा तो ये इनकी गलत फहमी भी है और खुशफहमी भी है। ये एक फैसला आपको भी वहां नहीं पहुंचा रहा जहां आप समझते हैं कि आपका हक है, आप पहुंचना चाहते हैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि देखें, एक कोटा सिस्टम, तशरीफ रखें, आपको मौका मिलेगा, ऑपोजिशन को मौका मिलेगा। तशरीफ रखें, आप बोले डॉक्टर साहब। देखें, मैं समझता हूं कि आज जो एलाइज हैं, हमें इस बिल पर एतमाद में नहीं लिया गया। हाँ, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। मैं वही कह रहा हूं, हमें ऐसा बुलडोज किया गया है, ऐसा बुलडोज किया गया है। मैंने वहां लिखवाया कि मुझे बात करने दे, मैंने वहां लिखवाया, लेकिन हमें बात नहीं करने दी गई। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं कि स्पीकर साहब आगे का रोड मैप वाज़ेह करें, आगे किस तरह चलना है, इस मुल्क को किस तरह चलाना है। 18वीं तरमीम के नतीजे में अगर सूबों में इख्तियार का इर्तिकाज़ हुआ है, वसाइल का इर्तिकाज़ हुआ है, तो स्पीकर साहब मुल्क के बहुत सारे खित्तों में एहसास महरूमी है। बांग्लादेश में एक कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को खा गया, निगल गया। स्पीकर साहब, उस वक्त से हमें भी डरना चाहिए जब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाट चलेगा बंजारा। जरूरत इस बात की है कि हम होश के नाखून लें, ऑपोजिशन भी आमादा हो एक ग्रैंड रिकंसिलिएशन के लिए। सियासी